चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का टर्म 2 का जो पहला चैप्टर है दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो एकदम बेसिक से करेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ब्लिंक में। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर, जब मैं लाइक छोटे क्लासेस में था तो मैं दो वर्ड सुना करता था, इंटर और इंट्रा। राइट, क्या सुनते थे आप लोग? इंटर एंड इंट्रा। राइट, तो जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल के अंदर मान लो तुम क्लास 7th में हो, ठीक है, तो 7th ए सेक्शन और 7th बी सेक्शन के बीच में कुछ गेम का कंपटीशन हो रहा है, तो स्कूल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंट्रा कंपटीशन। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं, इनसाइड। ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम डीएवी स्कूल से हो और केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चे और डीएवी वाले बच्चे का कुछ कंपटीशन होता है, तो इसको बोलते हैं इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बिटवीन। तो इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है सर, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसमें जिसमें जो फोर्सेस है ना अंदर लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, जो अंदर लग रहे हैं उसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और जो दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है जो फोर्सेस, मतलब फोर्सेस तो बाउंड करके रखता है ना, पकड़ के रखा हुआ रहता है मॉलिक्यूल्स को, तो कुछ तो फोर्सेस होगा जो दोनों मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, जो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको बोलते हैं इंटर। इसीलिए इसका नाम पड़ा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रा नहीं पड़ा। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्सेस की बात होगी, और इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात होगी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा इंटर। ठीक है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्यों नाम पड़ा ये तो पता चल गया। ठीक है, अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला है पोलर इंटरेक्शन, और दूसरा जो है नॉन पोलर इंटरेक्शन। नॉन पोलर इंटरेक्शन। ठीक है, अब पोलर इंटरेक्शन क्या है? एक हिंट के तौर पे आप लिख लो, जहां पे चार्जेस इन्वॉल्व होगा ना उसको बोलेंगे पोलर इंटरेक्शन। तो हिंट के तौर पे यहां पे लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, when charges are involved उसको बोलेंगे पोलर इंटरेक्शन। ठीक है, नॉन पोलर इंटरेक्शन क्या हो गया? when charges are not involved, where charges are not involved उसको बोलेंगे नॉन पोलर इंटरेक्शन। अब पोलर इंटरेक्शन के अंदर आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला जो है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है आपको? दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ना है आपको? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और जिसमें चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होता है जिसको बोलते हैं नॉन पोलर इंटरेक्शन, उसके अंदर आपको एक ही चीज पढ़ना है, दैट इज द डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या पढ़ना है? डिस्पर्सन फोर्सेस,
या इसका दूसरा नाम है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर आपने जो पोलर इंटरेक्शन में आपने हिंट के तौर पे लिखवा दिया व्हेन चार्जेस आर इन्वॉल्व, और नॉन पोलर में आपने लिखवा दिया सर व्हेन चार्जेस आर नॉट इन्वॉल्व। ये तो समझ में आ रहा है सर, बट थोड़ा सा और डिटेल में बताते और कुछ एग्जांपल लेके समझाते तो बेटर वे में समझ में आता है ना। चलिए, तो देखिए पोलर एंड नॉन पोलर में डिफरेंसेस क्या है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर, ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। और एनर्जी जो है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी जो है वो इक्वली शेयर होता है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, और जहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक एग्जांपल पहले पोलर का भी बता देता हूं मैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होता है उसमें क्या लिख देता हूं मैं, डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन इक्वली, और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बता रखा हूं मैं, वहां पे जाकर के डिटेल में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सब कुछ बताया जा चुका है आप लोगों को। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड कब होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे कुछ बताया जा चुका है, बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं, बट हम पोलर एंड नॉन पोलर के चलते एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वही हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली शेयर होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली शेयर नहीं होता है। अब जरा एक आपको हिंट के तौर पे बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो पिज्जा है आपके घर पे, ठीक है, आप दो भाई हैं, ये दो भाई हैं आप लोग। ठीक है, अब आपके घर में पिज्जा आया, ठीक है, पापा ने पिज्जा लाके रख दिया। अब दोनों भाई ने पिज्जा को इक्वल पार्ट्स में बांट लिया, तो लड़ाई होगा क्या, एकदम लड़ाई नहीं होगा। ठीक है, ये भी खुश और ये भी खुश, तो ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट अगर पिज्जा आया, ठीक है, ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है, तो बड़ा भाई क्या बोला कि भैया मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा हिस्सा लूंगा। ठीक है, तो ये पिज्जा का ज्यादा हिस्सा वाला ले लिया और आपको मिला कम हिस्सा वाला पार्ट। क्लियर हो रहा है। तो जो ज्यादा हिस्सा वाला पार्ट है वहां पे हम लोग बोलते, जो इन्होंने ले लिया, मतलब इससे ले लिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन मतलब कि जब लेना होता है ना, जैसे लेना होता है तो इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, तो जब ये ले लेता है तो पार्सली, पार्सली क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां से गया वहां पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे HCl मॉलिक्यूल्स ले लो आप, HCl का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, HCl का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये Cl ही क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो पार्सली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली नहीं हुआ। समझ में आया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, अब तो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, तो पहला जो हम लोग का टाइप था, पहला जो टाइप था हमारा, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है,
क्या होता है ये, चलिए देखते हैं इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहीं पे होगा, उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग चूज करेंगे जहां पे डाइपोल जनरेट होगा। अब तुम लोग सर डाइपोल क्या है, डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब पोल जनरेट करेगा। मतलब जैसे HCl एक एग्जांपल से HCl का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, HCl, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो पार्सली क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाने के कारण देखो अलग अलग चार्जेस आ गए, ठीक है, और दो पोल भी जनरेट हो गया, तो इसी को बोलेंगे डाइपोल यहाँ पे जनरेट हुआ है। आया समझ में? तो वही मॉलिक्यूल्स देंगे जिसमें डाइपोल जनरेट होता है। तो हमने ये HCl का एक मॉलिक्यूल लिया, अगर दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं HCl का, अगर हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा ना, इसी को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यही बात हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा था दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ये क्या है? तो एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक कॉमन सा बात समझाता हूँ। डाइपोल का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसमें ऑलरेडी डाइपोल वाला कैरेक्टर होगा, और इंड्यूस डाइपोल का मतलब उसके अंदर डाइपोल वाला चीज जनरेट नहीं होगा, बट वो इसको देखते हुए, इस मॉलिक्यूल्स को देखते हुए अपने अंदर जनरेट कर लेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, कोई एक आपका जो फ्रेंड है वो कभी आईफोन ला रहा है, कभी मैकबुक ला रहा है, कभी ये ला रहा है, कभी वो ला रहा है, ठीक है, अगर तुम उसको देखते हुए तुमने भी वो चीज करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया? तो अब बोलो सर इसका एग्जांपल लीजिए, तो इसका एग्जांपल लेते हैं H2, मतलब कि जो डाइपोल जिसमें ऑलरेडी जनरेट है, तो H2O का ले लेते हैं। तो H2O को हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं H2O को, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये H2O, ठीक है। तो H2O को ऐसे लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो पार्सली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्सली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमारा डाइपोल जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब क्या, जेनोन में लेता हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी लाइक डाइपोल वाला कोई कैरेक्टर है नहीं, ठीक है ना, तो आप नॉन पोलर भी बोल सकते हो, बट ये क्या करता है जेनो, ये H2O को देखता है, ठीक है, और अपने अंदर वो इंड्यूस डाइपोल वाला कैरेक्टर फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखा ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है, पहले ये ऐसे था, ठीक है, इसको देखते हुए क्या करा इसने, यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटोन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको देखते हुए उसने क्या करा, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया, अब प्रोटॉन इधर को आ गया, तो इसके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, तो इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्योंकि जेनोन क्या था, पहले इसके अंदर वो डाइपोल वाला कैरेक्टर नहीं था, इसने क्या करा, इसको देखते हुए अपने अंदर डाइपोल वाला कैरेक्टर जनरेट किया, फिर जो इंट्रैक्शन हुआ, फिर जो अट्रैक्शन हुआ यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है दैट इज आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। थर्ड वन दैट इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब देखिए आयन तो भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे Na+ भी हो सकता है, Cl- भी हो सकता है। अब बोलोगे सर आपने ये क्यों एग्जांपल लिया, इसी का एग्जांपल लेकर के भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है।
तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नेगेटिव लिया तो नेगेटिव वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, ये तो आयन हो गया हमारा। ठीक है, और हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें डाइपोल वाला कैरेक्टर होगा। तो डाइपोल वाला कैरेक्टर होगा तो ये नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि ऐसा मॉलिक्यूल्स ही लेंगे कि इलेक्ट्रॉन उधर लेगा तो पार्सली नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये जो रहेगा तो पोलर मॉलिक्यूल्स तो है ही। ठीक है, अगर मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो फिर क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पे जो डाइपोल बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव वाले पार्ट को बोलते हैं कैटायन। ठीक है, और ये पोलर मॉलिक्यूल्स तो है ही। अब तुम बोलोगे सर एक एग्जाम्पल देके समझाइए, तो चलिए देते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो हमने Na+ और Cl- वाला लिया था, तो उसी को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे मान लो इसमें हम लोगों ने ले लिया वाटर। ठीक है, वाटर H2O। ठीक है, इसमें डाल दिया हम लोगों ने क्या, नमक NaCl। तो जैसे ही अंदर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है ना, काफी कम मात्रा में अंदर को जाता है। ठीक है, तो वाटर का जो H2O है वो करेगा क्या, वो जो Na+ और Cl- जो टूट गया है उसको घेरना स्टार्ट कर देगा। कैसे घेरेगा सर, अब देखिए Na+ है, Na+ है। ठीक है, इसको कौन घेरेगा, नेगेटिव वाला पार्ट। तो H2O में नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, O वाला है। ठीक है, तो अब इसको कैसे घेरेगा, ऐसे करके देखिए, O इधर H इधर H, O इधर H इधर H, नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ऐसे करके O इधर H इधर H, O इधर H इधर H, घेर लिया चारों तरफ से। ठीक है, और Cl- इसको कौन घेरेगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। कैसे घेरेगा, H H। ठीक है एक सेकंड, ये लाइन मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ऐसे। ठीक है, इसको कैसे घेरेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, H H। ठीक है, H H। ठीक है, H H। ठीक है जी, क्योंकि Cl जो है वो नेगेटिव है, माइनस साइन है। ठीक है, तो ये प्लस वाला जो पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाइड्रोजन पे ही तो होता है H2O में, तो वही इसको घेर लेगा। ठीक है, अब ये फिनोमिनन को बोलते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का डेफिनेशन क्या है भाई साहब, सॉल्वेशन का डेफिनेशन है द phenomenon of oppositely charged ion getting surrounded by the opposite end of the solvent molecules is called the solvation। ठीक है, अगर अगर जैसे मान लो हमने क्या बोला कि जो अगर सॉल्वेंट, ये तो हो गया मेरा सॉल्वेशन, ये जो प्रोसेस दोनों हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्वेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्वेशन। बट अगर मेरा सॉल्वेंट जो है ना, अगर मेरा सॉल्वेंट जो है वो वाटर हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्वेशन जो है वो बन जाएगा हाइड्रेशन, याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा चीजें बताया आप लोगों को। चलिए, अब हम लोगों ने ये तीनों पार्ट वाला कर लिया। कौन सा तीनों पार्ट कर लिया, पोलर इंटरेक्शन जो था, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में पोलर इंटरेक्शन में हम लोगों ने तीन चीजें बोले था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो तीनों पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द डिस्पर्सन फोर्सेस, जिसका दूसरा नाम है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए आइए इसको अच्छे से करते हैं। देखिए, अब ये लंदन फोर्सेस, अब इसका तुम बोलोगे सर नाम कैसे पड़ा लंदन। ठीक है, एक्चुअली जो साइंटिस्ट था ना उसका नाम था फ्रिट्ज लंदन। ठीक है,
अब ये क्या ऑब्जर्व करा, इसने ऑब्जर्व करा कि भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, एकदम बिल्कुल होता है, अट्रैक्शन होता है। नहीं होता है वो तो आइडियल गैसेस वगैरह में वो तो कंसिडर किया जाता है, बट रियल लाइफ में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता ही होता है। ठीक है, अब अट्रैक्शन हुआ तो चार्जेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो चार्जेस इन्वॉल्व होंगे तो वो तो सर पोलर इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, अगर चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते, लेट से अभी मैंने क्या बोला आपको, जैसे नॉन पोलर, तो उसमें मैंने क्या बोला था, नो चार्जेस। तो अगर चार्जेस नहीं होगा तो पोल भी जनरेट नहीं होगा, डू नॉट जनरेट पोल। ठीक है, अगर पोल ही जनरेट नहीं होगा तो नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पक्की बात। अगर भैया कोई चार्जेस ही नहीं होगा तो पोल जनरेट नहीं होगा, जब पोल जनरेट नहीं होगा तो कोई चार्जेस, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अभी तो तीनों चीज में यही देख रहे थे ना, चार्जेस आ रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था, उसी का अलग अलग नाम पड़ गया। ठीक है, तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो मतलब ये ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, ये क्या होगा, गैस हो जाएगा फिर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड लिक्विड, दिस शुड बी ओनली गैस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे शुड बी ओनली गैस। ठीक है, बट रिसर्च चलता रहा तो उन्होंने क्या करा, CCl4 मिला उनको। ठीक है, CCl4 मिला, अब ये लिक्विड फॉर्म में मिल गया, नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, गैस फॉर्म में मिलना चाहिए था बट ये मिल गया लिक्विड फॉर्म में। फिर अगर मान लो एक मिलता तो चलो एक्सेप्शन के केस में रख भी लिया जाता, बट फिर से बेंजीन, ये भी नॉन पोलर है, ये भी गैस फॉर्म में मिलना चाहिए था, ये भी मिल गया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो यही सभी चीजों में लगता है लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है, लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, चलिए वो जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जैसे मान लो आपने, एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपने आप कुछ वो ले ला घर में, चलो लोटा ले लो तुम। ठीक है, लोटा में जब तुम आइस क्यूब डालते हो, अब उसको तुम घुमाओगे ना, तो पहले जब आइस क्यूब डाले थे, देखिए जब तुम आइस क्यूब डालोगे इस लोटे के अंदर तो जो आइस क्यूब है वो सेंटर पे रहेगा। ठीक है, बट जब तुम उसको घुमाना स्टार्ट करोगे तो तुम जरा गौर से देखना, वो फिर क्या होगा, वो किनारे किनारे घूमना स्टार्ट कर देगा, वो आइस क्यूब आपका। ठीक है, किनारे किनारे घूमना स्टार्ट कर देगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। जैसे जेनोन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जेनोन। ठीक है, अब जेनोन है ये एक सेकेंड, जेनोन ही लेंगे एग्जाम्पल पे, डरने वाली बात नहीं है, जेनोन है। ठीक है, तो सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है और क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, ये घूम रहा है इधर। ठीक है, घूम रहा है। अब क्या होता है, ये घूमते ऐसा एक टाइम आता है, काफी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक ऐसा समय आता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो इधर और इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को चला जाता है। ठीक है, वेरी स्मॉल मूवमेंट। ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल मूवमेंट अगर ऐसा होता है तो पोल जनरेट हो गया। ठीक है, और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कंटिन्यूअसली घूम रहा है,
घूमते 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 क्या बोला मैंने, एक ऐसा सिचुएशन आया काफी स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम के लिए जिसमें प्रोटॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे भी उस मॉलिक्यूल्स पे जनरेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर देंगे, जैसे नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, एक अट्रैक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं लंदन फोर्स। इसी अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। याद रखिएगा, वेरी स्मॉल मोमेंट के लिए होता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे, फॉर अ स्मॉल मोमेंट। ठीक है, पोल्स जनरेट। ठीक है, और इसी के कारण इसको बोला जाता है वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, डिस्पर्सन फोर्सेस, जिसको हम लोग लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक, अगर तुमको इसको लिखना होगा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू टेम्पररी डाइपोल्स ऑफ एटम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। टेम्पररी है ये, परमानेंट तो है नहीं, टेम्पररी है, एकदम स्मॉल मोमेंट के लिए होता है। ठीक, तो मैंने हर एक चीजें यहाँ पे आप लोग को क्लियर करी है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।